वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम अपडेट लेके आए आपका बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी को लेकर है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट है आपका किसको लेकर, देखो हाईकोर्ट से जो है, हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी पटना से जो है आपके एक याचिका दायर किया गया है। याचिका है आपका यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर। अब रिजर्वेशन बीपीएससी टीआरई 4 का है। जैसे बीपीएससी टीआरई 4 में बात करते हैं, चाहे एससी एसटी बात कर लेते हैं या फिर महिला की बात करते हैं, 35% आरक्षण दिया गया वैकेंसी में। तो इसको लेकर जो है अभी वैकेंसी आया नहीं और यहाँ पर जो है केस कर दिया गया है वैकेंसी को लेकर। तो वैकेंसी का रोकने का ये काम हो रहा है, ठीक है। अब क्या काम हो रहा है, सही या गलत है, ये तमाम जानकारी इसके वीडियो में आज आपको देने जा रहे हैं। और क्या अगर ये केस होता है तो क्या हमारा वैकेंसी रुक जाएगा? लेकिन ऐसी बात नहीं, आप तैयारी करते रहिए, तैयारी करने में आपको छोड़ना नहीं है। बात करते हैं आपकी हाईकोर्ट वैकेंसी की। तो जो पिटिशनर दायर किए हैं आपके जीवन कुमार यादव है, साथ ओआरएस और स्टेट किन पर किया गया, तो स्टेट ऑफ बिहार पर किया गया है, ठीक है। ये जो आपका प्रॉपर जो है जारी किया गया है लेटर, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम जो वैकेंसी का आपको डिटेल दे देते हैं, या फिर वैकेंसी में है क्या, वैकेंसी में है क्या, तो ये रहा। तो वैकेंसी में है क्या, देखिए हम डिटेल से आकर डिस्कशन करें। मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। सो पढ़ने में आसानी होगी। तो ये रहा, देखो बीपीएससी टीआरई 4 है। बीपीएससी टीआरई 4 में बीपीएससी टीआरई 4 में बिहार सरकार द्वारा 5 अगस्त 2025 के बनाए गए नियमों को चुनौती दी गई है। अब बिहार सरकार आरक्षण के लिए जो है 2025 में 5 अगस्त को बनाए गए नियम थे, 5 अगस्त को नियम बनाए गए थे, उसको चुनौती दी गई, उसको जो है चैलेंज किया गया, पिटिशनर दायर किया गया। पहला पॉइंट उनका था कि आरक्षण जो है एससी एसटी ओबीसी को केवल बिहार डोमिसाइल तक सीमित करना असंवैधानिक है। ये कहा जा रहा है कि अगर एससी एसटी वाले हैं, ठीक है, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उन सभी को केवल अगर बिहार के डोमिसाइल जो लागू किया गया है 85% के करीब, जो 15% अदर जो अदर स्टेट वाले भरते हैं उसके लिए छोड़ के, तो जो 85% आरक्षण है उनमें सीमित करना ये असंवैधानिक रूप से है, ठीक है। ये संवैधानिक रूप से नहीं है, असंवैधानिक रूप से है। तो क्या बात ये सही है गलत है, ये पिटिशनर दायर किया गया है। दूसरा ये है कि जो आरक्षित 40% सीटें हैं उसमें 35% तो बिहार की महिलाओं के लिए ही आरक्षित करना है। यानी जो अगर 40% जो सीटें हमारे पास जो अभी आरक्षित है उसमें जो है 35% जो है वो महिलाओं के लिए ही सीटें हैं, ठीक है। तो बाकी बच गया 5%। अब पुरुष कहाँ जाएंगे, पुरुष आखिर कहाँ जाएंगे? तो ये बातें कही जा रही है। साथ ही बातें ये कही जा रही है कि केवल बिहार में मैट्रिक इंटर पास करना अभ्यर्थी को ही उस श्रेणी में पात्र मानना संविधान के अनुच्छेद 14, 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3 उल्लंघन करना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो केवल में बिहार से जो मैट्रिक पास किए हैं, बिहार में चाहे आपने मैट्रिक इंटर पास किया है, वो अभ्यर्थी को ही उस श्रेणी में पात्र माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है बीपीएससी टीआरई फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपने बिहार से पास किया है, आपने इंटर या फिर आपने पास किया है मैट्रिकुलेशन, तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे और पात्र माना जाएगा। अदर स्टेट के अगर आपने कर रखा है तो नहीं माना जाएगा। तो ये भी जो है अनुच्छेद 14 संविधान का 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3 का उल्लंघन करना हुआ, ठीक है। तो बातें तो आखिर सही कही जा रही है। देखो इसके लेकर जो है ऐसा कोई नेगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए, वैकेंसी पर रोक नहीं लगना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि भर्ती में जो है पूरे देश के अभ्यर्थियों को जो है प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए, ये अच्छी बात है। और डोमिसाइल जो है प्लस जो है शिक्षा आधारित जो है प्रतिबंध हटाए जाए। लेकिन ये एक पॉइंट हमें गलत ही लगती है कि अगर बिहार से है, अभी तो यही हो रहा था, टीआरई 1, 2, 3 बाहर के स्टेट ही भर रहे थे, बिहार वाले तो भर ही नहीं रहे थे। आपने जो है वो बिहार में जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन सभी का जो है क्या कर दिया गया, मन कर दिया गया था वैकेंसी फॉर्म भरना। एनआईएस वाले थे, एनआईएस वाले लाखों के तादाद में अभ्यर्थी थे, उन्होंने इतना कोर्स करके रखा, इतने डिग्रियां प्राप्त करके रखी है, ठीक है। हालांकि वो 18 महीने के थे, लेकिन उनका जो है कोर्स आखिर खत्म कर दिया गया था और जो इनको रोक के रखा गया था। और जो बाहर स्टेट वाले भरते जा रहे, जो 24 महीने वाले वो घर से बैठ के जो है नौकरी कर पाए। तो क्या वो सही है जो 18 महीना डेली जा के जो है वहां पर कोर्स करते थे, वो सही है? जो पढ़े लिखे व्यक्ति सही है? जो मूर्ख लोग है उसको आप दे दी है वैकेंसी?
तो क्या सही है, ठीक है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि जो डोमिसाइल नीति है उसको यहाँ पर जो है हटाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डोमिसाइल नीति ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हर स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में जो है आपकी डोमिसाइल नीति लागू है, 85% तक लागू है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, इधर ये सब साइड में जो है 85% करीब बाकी है, और जो 15% है वो अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। बाकी जो शिक्षा आधारित है उस पर भी प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए। तो ये भी बात आखिर कहीं गलत लगती है बिहार वालों के लिए। बाकी अगर हटा दिया जाता है तो अदर स्टेट वाले की तो बल्ले बल्ले। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा है कि जो नौकरी में निवास, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कर सकती है, ठीक है, जो राज्य सरकार की नहीं है वो कर सकती है। अब ये क्या बात है, यानी कहने का मतलब है याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि जो नौकरी में है वो निवास डोमिसाइल आधारित जो आरक्षण केवल संसद के ही कानून बनाकर लागू कर सकती है और राज्य सरकार नहीं कर सकती है। साथ ही वही बातें कही गई है कि राज्य के महाधिवक्ता ने कहा यह डोमिसाइल आरक्षण नहीं है, बल्कि बिहार के स्कूलों से पढ़े छात्र के लिए शैक्षणिक आधार पर प्रावधान है, जिसमें अन्य राज्य के छात्र भी शामिल हो सकते हैं यदि उन्होंने बिहार से पढ़ाई की हो तब, ठीक है। जो राज्य के, अगर आपने जो केस किया है इस पर, तो केस करने के लिए जो आपने कहा कि हम अगर मान लो बाहर स्टेट से पढ़ रखे हैं, हम बिहार के राज्य के हैं, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे? ऐसा कौन सा बात हो गई? तो सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अगर डोमिसाइल आरक्षण नहीं है आपके पास, बिहार के नहीं है, आपने बाहर से स्टेट से पढ़ा है, बल्कि बिहार स्कूल के छात्र हैं आप, और उसके लिए जो है शैक्षणिक आधार पर आपके पास प्रावधान है, तो जिसमें अन्य राज्य के छात्र भी शामिल हो सकते हैं यदि उन्होंने बिहार से पढ़ाई नहीं की हो तब, ठीक है। और साथ ही कहा गया है याचिकाकर्ताओं ने जो है तैयारी के लिए जो है समय मांगा है, और असली सुनवाई जो है 10 मार्च को होगा। अगली सुनवाई जो है वो 10 मार्च को 2026 में होने जा रहा है। तो जो भी अब अपडेट आएगी हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे वैकेंसी को लेकर। तो इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जो भी वैकेंसी का अपडेट आएगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करने के लिए हम आपको जो है मात्र 620711119508 पर कॉल करिएगा, जिसमें हम जो है आपको प्रॉपर 1 to 12 के लिए जो भी क्लास के लिए चाहिए मात्र 199 रुपए में हैंड रिटेन नोट, टाइप नोट जैसा चाहिए मिल जाएगा, प्रोवाइड कर रहे हैं। 5000 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं आपके आंसर के साथ, 7000 वन लाइनर आपके सब्जेक्ट का प्रोवाइड करते हैं, पीवाईक्यू प्रोवाइड करते हैं। जो क्लास सब्जेक्ट के लिए चाहिए मिल जाएगा मात्र 199 रुपए में। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो 249 रुपए में आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें मिलती है, और 99 रुपीज में आपको मात्र जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी चाहिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।